श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। कृपा करो मुझ पर हरि सुख निधि सहजानंद, आपके गुण गान करने बुद्धि दो भगवन। अक्षर पुरुषोत्तम भय यहाँ प्रकट भूतल पर प्रभु, अनेक जीव धारने को मनुज तन लेने विभु। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। गुणातीतानंद स्वामी महाराज की जय। श्यामल रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। राधा कृष्ण देव की जय। सभी संतन की जय। प्रकट गुरु हरि महंत स्वामी महाराज की जय। मेरे सभी समस्त बुजुर्गों और बड़े भाइयों को मेरा प्रणाम और छोटों को मेरा आशीर्वाद। आज की इस सत्संग प्रवृत्ति में नीलकंठ वर्णी के वन विचरण की जो पूर्ण आहुति है आज का विषय है। जैसा कि मैंने आपसे आज पहले भी अपने सत्संग प्रवृत्ति में बताया है कि बाल घनश्याम और नीलकंठ वर्णी जो बचपन और उनके वन विचरण के जो भी उनकी कथाएं हैं, लीलाएं हैं, वो क्रमशः आपको मैंने इसमें बताई हैं। मैं आज पुनः सभी भाई बहनों से प्रार्थना करूंगा जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक नहीं किया, वो कृपया इस चैनल सब्सक्राइब लाइक करें ताकि उनको भी भगवान स्वामीनारायण के बाल लीलाओं का ज्ञान मिल सके और अपने सभी संबंधियों को उनको आप प्रेषित करें। आज की इस सत्संग प्रवृत्ति में वन विचरण की पूर्णाहुति है। संवत 1856 श्रावण कृष्ण षष्ठी जूनागढ़ जिले के एक छोटे से गांव लौजपुर में वट वृक्ष के नीचे एक बाल योगी अपने ध्यान मग्न अवस्था में बैठे हैं। सूर्यदेव की मधुर लीला में गांव की महिलाएं बावड़ी से पानी भरने के लिए निकली। बावड़ी के बाहर पीपल पेड़ के नीचे महिलाएं वहां खड़ी और बाल योगी को देखती रहीं। यह कौन है और इतनी छोटी आयु में यह साधु क्यों बन गए? इनको अपने माता पिता भाई बहन याद नहीं सताती हैं? यही सोचते रहे और यही मन में बैठे, क्योंकि पूछे तो पूछे कैसे, क्योंकि वो तो अपने ध्यान मन अवस्था में बैठे हैं। महिलाएं बाल योगी को अपने हृदय में बसाए और हृदय से पूछने लगे कि यह कौन है, इनका नाम क्या है, ये कहाँ से आए हैं, किस देश से हैं और इनके माता पिता का नाम क्या है। सुबह की प्रातः काल में जब ये गांव की महिलाएं बावड़ी में पानी भरने को जाते हैं, उधर ही थोड़ी देर में बाल योगी के पधारने की खबर पूरे गांव में फैली, तो गांव के पूरे सारे लोग झुंड बनाकर उनको देखने के लिए चले आए। देखने के लिए आए। इसी गांव
में रामानंद स्वामी जी का आश्रम भी है। गांव की महिलाएं पहले बावड़ी से पानी भर लाती, उसके बाद संत लोग बावड़ी में पानी लेने के लिए जाते। आज सुखानंद स्वामी आए, और उन्होंने बाल योगी को देखा तो उनकी आकृष्ट उन पे जम गई और वो उनको निहारते रहे और देखते रहे। वो भी यह पूछने का साहस करने लगे कि यह बालक कौन है, यह योगी कौन है। इनके सूख कर कांटा हो गए, लेकिन चेहरे पर बड़ा तेज है। थोड़ी देर बाद बाल योगी ने अपनी आंखें खोली। सुखानंद स्वामी ने अपना घड़ा नीचे रखा और उनसे विनम्र भाव से पूछा, आप कौन हैं, आपका नाम क्या है, आपका परिचय क्या है। नीलकंठ वर्णी ने कहा, देखो मैं आत्मा हूं, मैं न कहीं से आया हूं और न कहीं जाना, मैं अजन्मा हूं, तो मेरे माता पिता का नाम क्या हो। सुखानंद स्वामी समझ गए कि यह कोई साधारण साधु नहीं है। सुखानंद स्वामी ने वर्णिराज को आग्रह किया कि आप हमारे आश्रम चलिए। नीलकंठ वर्णी ने कहा, मैं आपके आश्रम चलूंगा, लेकिन इससे पहले आपको मेरे 5 प्रश्नों का जवाब देना पड़ेगा। सुखानंद स्वामी ने कहा, ठीक है, आप पूछिए। तो उन्होंने कहा, जीव क्या है, ईश्वर क्या है, माया क्या है, ब्रह्म क्या है और परब्रह्म क्या है। सुखानंद स्वामी जी वर्णिराज को कहने लगे, छोटी मुंह बड़ी बात, इन प्रश्नों का उत्तर हमारे आश्रम के रामानंद स्वामी के प्रधान शिष्य, उनके जो प्रधान शिष्य हैं, वही आपको इन आंसरों का जवाब दे पाएंगे, जिनका नाम मुक्तानंद स्वामी है। ये 5 प्रश्नों का उत्तर आपको हमारे आश्रम में चलकर वो दे पाएंगे। नीलकंठ वर्णी जहां भी जाते, इन 5 प्रश्नों का उत्तर संतुष्ट नहीं मिले तब तक वो हर किसी से ये 5 प्रश्न पूछते थे। किसी भी जब उन्होंने रामानंद स्वामी का नाम सुना तो उनके हृदय में भक्ति भाव जाग उठा और उन्होंने कहा, ठीक है, चलिए मैं आपके साथ आश्रम में चलता हूं। आश्रम में गए। मुक्तानंद स्वामी ने उन्हें भक्ति भाव पूर्वक उनका सत्कार किया और उनके 5 प्रश्नों का उत्तर उन्होंने बड़े संतुष्टि से उनको जवाब दिया। वर्णिराज को विश्वास हो गया कि जैसा वातावरण तथा साधुता एवं कटबग संतगण की खोज के लिए वो घूम रहे थे, वह उनको यही मिलेगा। आश्रम के प्रति संत का आचरण, विचरण और पवित्र भक्ति से पूर्व है, भक्ति तथा सत्संग कटिबद्ध है। ये स्वामी रामानंद जी के दर्शन के लिए वो वहीं रुके। उनकी 7 साल 1 महीना और 11 दिन की जो उनकी कठोर कल्याण यात्रा थी, उन्होंने आज इसी आश्रम में पूर्ण आहुति करी। अब जैसा कि इस पूरे प्रसंग में नीलकंठ वर्णी ने अपनी वन विचरण की पूर्ण आहुति यहाँ पर पूरी करी। उन्होंने 7 साल
1 महीना और 11 दिन पैदल पूरे कोने कोने में भ्रमण किया और अब उन्होंने इस लौजपुर में आकर अपनी वन विचरण की पूर्णावधि पूरी करी। अब यहाँ से वो संत गणों के साथ अपने आगे की लीलाएं प्रारंभ करेंगे। मैं पुनः उन सभी भाई बहनों से प्रार्थना करता हूँ जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक नहीं किया वो सब्सक्राइब लाइक करें और आगे के क्रमशः जो भी लीलाएं उनकी आगे इसमें होंगी वो भी आपको पुनः आपको इसमें प्रसारित करती जाएंगी। और साथ में दिल्ली अक्षरधाम में जो भी कार्यक्रम आपको होंगे उनकी भी रूपरेखा आपको इसमें अपने चैनल अपलोड सत्संग के माध्यम से आपको प्रेषित होती रहेंगी। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। जय स्वामीनारायण।